मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परवंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का सबसे पावन, सबसे पुनीत, सबसे पवित्र मंत्र एक ही संदेश प्रदान करता है कि जिन ज्ञान को हम लोगों ने शास्त्रों के अंदर पढ़ा, जिन शब्दों को हम लोगों ने पढ़ा, उनको अपने जीवन के अनुभव में बदल सकें। शब्दों को अनुभव में बदल देने का यदि कोई मंत्र है तो गायत्री का मंत्र है। संत कबीर ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी है। लिखा है, मसी कागज छूयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कागज को मैंने छुआ नहीं, कलम को हाथ लगाया नहीं। मसी कागज छूयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी की बात। जो मैं बोल रहा हूँ वो नहीं बोल रहा हूँ जो मैंने कहीं पर पढ़ा है, वो बोल रहा हूँ जो मैंने देखा है और अनुभव किया है। और जो अध्यात्म की यात्रा है वो सही पूछें तो लिखे को देखने में बदलने की यात्रा है। जो आपने पढ़ा, जो आपने सुना, वो यदि आपके जीवन का अनुभव बन जाए, भगवान के विषय में सुना, भगवान के विषय में जाना, और जिस दिन भगवान को देख लिया उस दिन जीवन में अध्यात्म घटित हो जाता है। जिस दिन भगवान को अनुभव कर लिया, आत्मसात कर लिया, वो आपके सांसों का, आपके स्पंदन का, आपके जीवन का, आपके व्यक्तित्व का, आपके चलने का, आपके उठने का, आपके बैठने का, आपके बोलने का हिस्सा बन गया। उसी दिन हमारे जीवन में अध्यात्म का अभ्युदय हो जाता है। और जिसके जीवन में होता है उसके जीवन में दोस्तों सौभाग्य की राहें, सौभाग्य की रेखाएं अपने आप खिंच जाती हैं। एक बड़ी ही प्रसिद्ध कहानी आती है और शायद अध्यात्म के पथ के लिए सबसे मूल्यवान कहानी है। बीजापुर के पास आंध्र प्रदेश के जंगलों में एक कबीले में एक व्यक्ति रहा करता था। नाम था नाग। कबीले का सरदार था, उसकी पत्नी का नाम था तिन्न। उनके यहाँ एक बालक ने जन्म लिया और बालक कबीले में रहता, नरबक्षी कबीला था। जिस तरीके के वहाँ के व्यवहार थे उस तरीके के आचरण का पालन करता। उसको न अध्यात्म के विषय में पता, न भगवान के विषय में पता, पर तपस्वी की आत्मा थी। 18 साल का हुआ तो माता पिता ने सोचा कि कबीले का सरदार इसको बनाया जाए। कबीले की परंपरा थी। परंपरा क्या थी? आपको स्वयं जाकर जो जंगल का सबसे बड़ा जानवर है उसका शिकार करके लाना है। वो गया और अपने 2 साथियों के साथ गया। शिकार करते करते वक्त लगा, शेर को मारना था। तो रात का समय हो गया तब जाकर के शेर को मार पाया। अब शेर को मारने के बाद उस लाश को लेकर के आ रहा था, रात का अंधेरा हो गया। तो उसके मित्रों ने कहा कि अभी इतनी रात को हम लोग कबीले तक पहुंच नहीं पाएंगे, ऐसा करते हैं कि यहीं रात में रुकते हैं। तो उसने कहा, यहाँ रुकने लायक कोई जगह है क्या? बोले, हम लोगों ने सुना है कि यहाँ छोटी सी जो पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर है। अब मंदिर में क्या होता है तो हम लोग नहीं जानते। वहां पर सुना है कि एक कोई मंदिर में एक लिंग रखा हुआ है, वहां पर एक पुजारी आते हैं और आकर के सुबह सुबह कुछ बोलते हैं। बोले, हम लोग वहां चल सकते हैं। बोले ठीक। वहां गए। वहां जाकर के जैसे ही उसने भगवान शिव के शिवलिंग को देखा, पिछले जन्म की स्मृतियां जागृत हो गई। उसे लगा कि ये कौन, मेरे बिछड़े हुए भगवान मिल गए। उसने अपने दोस्तों से पूछा कि यहाँ क्या होता है। बोले, हमने कभी देखा तो नहीं, पर कभी लोगों से सुना है और आते जाते लोगों से कि जो पुजारी आते हैं, जो शहर से आते हैं, वो आकर के यहाँ पे पुष्प चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, जो खाने का होता है वो चढ़ाते हैं, थोड़ा जल चढ़ाते हैं। बोले, अच्छा ठीक। अब उसके मन में भावना हुई कि कुछ किया जाए, कहाँ से करे, खिलाने को कुछ था नहीं। तो वो गया, पास की नदी से पानी लेकर के आया, दोनों हाथों में मांस के टुकड़े लाया, मुंह में पानी भरा, भर करके लाया और ला करके उसने वो सारा का सारा मांस जो है वो वहां पर रखा और जो कुल्ला था मुंह से वो भगवान के ऊपर कर दिया और बहुत ही भावना से भगवान को पुकारा। अब भगवान को पुकारा और रात भर रोता रहा। जब रोता रहा तो रात को भगवान शिव प्रकट हुए और उसका दिया हुआ प्रसाद ग्रहण किया, ग्रहण करके गए। अगले दिन पुजारी आए। पुजारी ने देखा कि शिवलिंग के ऊपर मांस चढ़ा हुआ है, वहां पर तो कोई कुल्ला कर गया है। उनको बड़ा दुख हुआ। उनको लगा कि देखो, भगवान शिव की मूर्ति को किसी ने यहाँ पर आकर के भंग कर दिया। दुख में रो रहे थे तो भगवान शिव प्रकट हुए। बोले, रो मत, वो जो चढ़ा करके गया है वो भावना से चढ़ा करके गया है। बोले, जब उसने मांस चढ़ाया तो मुझे ऐसा लगा कि कार्तिकेय स्वयं प्रसाद खिलाने के लिए आए। जब उसने मेरे ऊपर कुल्ला किया तो मुझे लगा स्वयं गणेश ने आकर के मेरे ऊपर कुल्ला किया है। बोले, उसका जो प्यार था
वो प्यार ऐसा अद्भुत था कि उसके अंदर श्रद्धा भाव अपने आप प्रवाहित हो रहे थे। बोले उसने क्या किया ये मत देख, किस भावना से किया ये देख। तो पुजारी को विश्वास नहीं हुआ। उनने कहा नहीं तो एक काम कर, प्रतीक्षा कर, देख कि सच्ची भावना क्या होती है। पुजारी पर्वत के उसके पीछे जाकर के छुप गए, वहां ओड़ में से देखने लगे कि क्या होता है। वो आया, सुबह का वक्त था, फिर से वही प्रसाद लेकर के आया, और जैसे ही उसने चढ़ाया तो भगवान के शिवलिंग के अंदर एक जगह से जहां पर आंख बनी होती है वहां से खून निकलने लगा। तो उसको तुरंत लगा कि भगवान के खून निकल रहा है। अब खून निकल रहा है तो भगवान के लिए कुछ करने की आवश्यकता है। उनने सुना था कि अंग के बदले अंग, ऐसा सिद्धांत चलता है। तो उसने तुरंत, कबीले में चलता है सिद्धांत, अंग के बदले अंग दिया जाता है। उसने तुरंत ये सोचा कि भगवान की एक आंख चली गई है तो मैं अपनी आंख निकाल देता हूँ। एक तीर लिया, अपनी आंख से निकाल करके लगा दी, दूसरी आंख से खून बहने लगा। दूसरी आंख निकालने को हुआ तो भगवान प्रकट हुए। भगवान बोले और कुछ निकालने की जरूरत नहीं, आज से तू ही मेरी आंख है। आप तेलुगु में जाएं तो कर्ण का मतलब होता है आंखें, अप्पा का मतलब होता है भगवान। उन आंखों से जिनने भगवान ने स्वयं देखा, भगवान ने उसके बाद से अपना जो नाम दिया। आप आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो वहां भगवान शिव का जो नाम है वो है कन्नप्पा। वो जो शब्द आया वो वहीं से निकल करके आया। आंखों से भगवान को देखने वाला, अपनी आंखों को भगवान को देने वाला। जिसके मन की भावनाएं निर्मल होती हैं दोस्तों, उसके पुकारे भगवान स्वयं चल करके आते हैं। हम लोग प्रार्थना यही करते हैं कि शब्द वही है, पर उनके अंदर जब श्रद्धा का संचरण होता है, जब उनके अंदर भावना का प्रवाह होता है, तो वही शब्द मंत्र में बदल जाते हैं। हमारे जीवन में सौभाग्य का उदय होगा, अध्यात्म का उदय होगा, यदि हमारे शब्द उन भावनाओं से सिंचित होंगे जो भावनाएं भगवान तक पहुंचती हैं। वो भावनाएं हमारे माध्यम से प्रवाहित हों। इस भावना के साथ एक बार माँ गायत्री का पावन मंत्र हम लोग साथ साथ बोलते हैं, स्थिर चित्त शांत मन के साथ माँ गायत्री का भाव भरा आवाहन। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में मालवा की पवित्र भूमि गायत्री तीर्थ, गायत्री शक्तिपीठ हाट पीपलिया का ये पावन प्रांगण, वो स्थान जहां सन 1980 से ही गायत्री परिवार की अभिनव ज्योति निरंतर प्रज्वलित है। स्वयं श्रद्धेय डॉक्टर साहब का आगमन जिस स्थान पर हुआ, वेद माता गायत्री की प्रतिष्ठा का ये पावन स्थल, और आज जब हम लोग सप्तऋषियों से लेकर भगवान राम, राधा, कृष्ण सभी की प्रतिमाओं को यहाँ प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से सजीव होता हुआ देख रहे हैं, साक्षात होता हुआ देख रहे हैं, तो आज के इस शुभ अवसर पर हम लोगों के साथ यहाँ मंच पर उपस्थित आदरणीय कुलमी जी, आदरणीय श्री कृष्ण शर्मा जी, आदरणीय राजेश पटेल जी, आदरणीय गायकवाड़ जी, आदरणीय मनोहर बाबू जी, यहाँ उपस्थित इस क्षेत्र के सभी वरिष्ठ सम्मानित गायत्री परिवार के कार्यकर्तागण, साधकगण, भाइयों बहनों, प्यारे मित्रों, आज जब हम लोग इस यज्ञशाला की पावन बेला में, पावन वेदी पर आकर के बैठे, तो आज का दिन हर उस व्यक्ति के हृदय में, हर उस व्यक्ति के मन में जिसके कान भगवान की आवाज को सुन पाने की स्थिति में है, जो भगवान महाकाल की माँ गायत्री की पुकार को सुन सकते हैं, उसमें से हर व्यक्ति के लिए आज का दिन एक बड़ी ही गंभीर पुकार को लेकर के आया है। ये याद दिलाता आया है कि हर वो व्यक्ति जो यहाँ आकर के बैठा, वो एक बड़ी ही दिव्य योजना का हिस्सा होकर के बैठा। एक ईश्वरीय आवाहन था, आमंत्रण था, जिसके माध्यम से आप में से प्रत्येक व्यक्ति को आज यहाँ बुलाया गया और एक गंभीर उद्देश्य के लिए बुलाया गया। ये याद दिलाने के लिए बुलाया गया कि एक बड़े ही अलौकिक, अविरल सौभाग्य का हिस्सा बन पाने का अवसर आज हम लोगों को मिलने जा रहा है। हम लोग सोच करके देखें
कि सौभाग्यों की अनेकों श्रृंखलाओं में सबसे पहला सौभाग्य क्या घटा। पहला सौभाग्य तो ये घटा दोस्तों कि इस मनुष्य के जीवन को हम लोग प्राप्त कर पाए। भगवान ने जब मनुष्य के जीवन को बनाया, इस शरीर को बनाया, मन को बनाया, विचार को बनाया, भावनाओं को बनाया, कर्म को बनाया, पुरुषार्थ को बनाया, इन सबको जब बनाया तो ऐसा लगता है कि भगवान ने इंसान को बनाने में कुछ ज्यादा मेहनत करी, कुछ ज्यादा परिश्रम किया, कुछ ज्यादा योग्यता लगाई, कुछ ज्यादा मशक्कत करे। बनाने को तो 84 लाख और प्राणी भी बनाए, पर जितनी मेहनत, जितनी मशक्कत, जितनी योग्यता, जितनी विभूति भगवान ने इंसान को बनाने में लगाई, ऐसा लगता नहीं है कि अन्य प्राणियों को बनाने में लगाई। आप संगीत की संभावना को देखिए, साहित्य की संभावना को देखिए, ज्ञान की संभावना को देखिए, विज्ञान की संभावना को देखिए, आस्था की संभावना को देखिए, अध्यात्म की संभावना को देखिए। इंसान कृषि भी कर सकता है, इंसान विज्ञान भी करा सकता है, इंसान पशुओं को भी पाल सकता है, इंसान आसमान में भी उड़ सकता है। भगवान ने इंसान को सारे गुण देकर के भेजा जो ऐसा लगता है कि किसी और प्राणी को नसीब नहीं थी। 84 लाख प्राणी और बनाए। आप किसी भी माता पिता से पूछ करके देखिए, माता पिता के जब अपने बच्चे होते हैं, 4 हो 5 हो, तो उन बच्चों में से एक बच्चे को माता पिता इस दृष्टि से देखते हैं कि हमारा फेवरेट चाइल्ड है। कहने को सभी बच्चे हैं, पर उनमें से एक को माता पिता इस दृष्टि से देखते हैं कि कल को हम बूढ़े हो जाएंगे, कल को हम बड़े हो जाएंगे, कल को हम रिटायर हो जाएंगे, तो हमारे काम को ये देख लिया करेगा, हमारे रोजगार में सहायता कर दिया करेगा। हम लोग जहाँ भाग दौड़ करते हैं वहाँ हमारी जगह भाग दौड़ कर देगा, संबंधियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ निभा लेगा, घर की ब्याह शादी को निपटा देगा। इन सारी चीजों को माता पिता एक बच्चे को इस दृष्टि से देखते हैं। अब यदि हम लोग ये सोच करके देखें कि हमारे माता कौन और पिता कौन, हमारे माता जगन माता, हमारे पिता परम पिता, उनका कारोबार क्या, ये संसार। अब यदि कल को हमारे माता पिता को ये सोचना पड़े कि इतने सारे जो 84 लाख मेरे बच्चे हैं, इन बच्चों में से मैं किसी एक बच्चे को धरती की जिम्मेवारी देना चाहता हूं, तो भगवान किसको देंगे? मक्खी को देंगे, मच्छर को देंगे, गाय को देंगे, गधे को देंगे? आप सोच करके बताओ। मैं बड़े ज्ञान की बातें नहीं कहता, मैं ये नहीं कहता कि वेदों में लिखा हुआ है कि हम ही ईश्वर के अंश के रूप में धरती पर आए, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। मैं ये नहीं कहता कि रामचरितमानस में लिखा हुआ है बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंत ही गावा। मैं कहता हूं कि हम सामान्य ज्ञान लगा करके सोचें, यदि भगवान को कल को धरती की जिम्मेवारी किसी एक प्राणी को देने की आवश्यकता पड़ेगी तो किसको देंगे? प्रदूषण फैल जाएगा सारी धरती पर। यदि नदियों को स्वच्छ करना हो, पेड़ों को लगाना हो, वृक्ष का आरोपण करना है, तो कौन करेगा? मक्खी करेगी, मच्छर करेगा? आप सोच करके देखिए। 84 लाख प्राणियों में भगवान ने जब इंसान को बनाया तो उसके अंदर वो सारे गुणों को डाल करके भेजा जो स्वयं भगवान के पास थे। उनने अपनी ही शक्ति इंसान को देकर के धरती पर भेजा। भारत को अमेरिका जाने की आवश्यकता नहीं होती। अमेरिका में जो भारत का दूतावास होता है, भारत का राजदूत होता है, वो भारत के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। वैसे ही भगवान ने इंसान को धरती पर अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा। आप में से हर व्यक्ति जो यहाँ आकर के बैठा है वो भगवान के राजदूत के रूप में धरती पर आकर के बैठा है। हर वो व्यक्ति जो आकर के बैठा वो ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में, ईश्वर की योजना का अंग आकर के बैठा। आप लोग मन में जब अकेले हो तो गहराई के साथ अपने हृदय में ये सोच करके देखें कि हम में से कोई व्यक्ति सामान्य नहीं। हम में से हर व्यक्ति अपने अंदर ईश्वर की ऊर्जा को लेकर, ईश्वर के प्रवाह को लेकर, ईश्वर की शक्ति को लेकर, ईश्वर की ताकत को लेकर के अवतरित हुआ। शरीर की दृष्टि से देखिए आप, 80% दुनिया के ऐसे प्राणी होंगे जिनसे इंसान शक्तिशाली होगा, कुछ ही होंगे जिनसे इंसान शक्तिशाली नहीं होगा। हम हाथी से नहीं लड़ सकते, हम भैंसे से नहीं लड़ सकते, शेर से नहीं लड़ सकते, हम सांप से नहीं लड़ सकते, पर इन सब के ऊपर इंसान किसी न किसी रूप में जाकर के बैठ जाता है। हाथी के ऊपर महावत बन करके बैठ जाता है, शेर के ऊपर रिंग मास्टर बन करके बैठ जाता है, सांप के ऊपर सपेरा बन करके बैठ जाता है, भैंस के ऊपर गाड़ी चलाने के लिए बैठ जाता है। ये सारे के सारे प्राणी जो हमसे ताकत में ज्यादा है, और जो व्यक्ति जाकर के बैठता है उसमें से किसी ने ऑक्सफोर्ड से डिग्री नहीं ली है, उसने किसी कैम्ब्रिज से डिग्री नहीं ली है, किसी ने हार्वर्ड से डिग्री नहीं ली है। गांव का सामान्य व्यक्ति भी जानता है कि सांप को किस तरीके से नियंत्रण में लाना है। शरीर की शक्ति मिली और शरीर से बढ़ करके बुद्धि की शक्ति मिली। भगवान ने इंसान को शरीर की शक्ति देकर के भेजा और शरीर से बढ़ करके बुद्धि की शक्ति देकर के भेजा, और बुद्धि से भी बढ़कर के एक और शक्ति देकर के भेजा, उसका नाम है भावना की शक्ति।
हम में से हर व्यक्ति को भगवान ने वो शक्ति देकर के भेजा दोस्तों, जहां पर यदि हमारी भावना पवित्र हो जाती है, भावना यदि अंतिम शिखर पर पहुंच जाती है, भावना के अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि हमने पुकारा और दिल से पुकारा और निर्मल हृदय से पुकारा और सच्चे हृदय से पुकारा, तो भगवान खंबा फोड़ करके निकल करके आते हैं। उसका नाम है श्रद्धा। हमारे पास जो सबसे बड़ी शक्ति है, हमारे पास जो सबसे बड़ी ताकत है, हमारे पास जो सबसे बड़ा गुण है, उसका नाम है श्रद्धा। मैं वही शक्ति आपको याद दिलाने के लिए आया, जिसको हम लोगों ने अध्यात्म कहा। दोस्तों अभी मैं बता रहा था कि अध्यात्म के पास शक्ति है, अध्यात्म के पास सारी ताकतें, अध्यात्म के पास सारी विभूतियां, और अध्यात्म की जितनी ताकतें हैं वो एक ही चाबी के अंदर समा गई। एक ही जगह पर वो सारा ताला खुलता है, उसका नाम है श्रद्धा। जिसके पास श्रद्धा आई, जिसके पास विश्वास आया, जिसके पास समर्पण आया, उसके कहे से भगवान कहीं पर भी पहुंचने के लिए तैयार हो जाते हैं। इंसान के शब्दों में ताकत आ जाती है, इंसान के कहे में ताकत आ जाती है, इंसान के करे में ताकत आ जाती है। किस आधार पर? उसके हृदय में सच्ची श्रद्धा का जन्म होना चाहिए। श्रद्धा हुई तो सारे चमत्कार घटित हो पाते हैं। भगवान गीता में क्या कहते हैं? श्रद्धामयम यह पुरुष यो स एव स। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वैसा व्यक्ति बन जाता है। कर्म से निर्धारित नहीं होता, कर्म के पीछे की भावना से निर्धारित होता है। आप सोच करके देखो, इतिहास में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। भगवान राम यज्ञ करने के लिए बैठे। यज्ञ करने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। मिट्टी की उनने वेदी बनाई, कहीं से पुष्पों को लेकर के आए। समिधा नहीं थी तो समिधा की जगह पर क्या लिया गया? बालू ली गई, बालू को जलाया गया। भगवान उससे यज्ञ करने के लिए बैठे और देवताओं ने पुष्प बरसाए, सप्तऋषि देखने के लिए आए। उन मंत्रों का उच्चारण करने के लिए स्वयं देवता, स्वयं अध्वर्यु, स्वयं उद्गाता उतर करके आए, देवलोक से उतर करके आए। और रावण सारी शक्तियों को इकट्ठा करके बैठा, 9 के 9 ग्रहों को इकट्ठा करके बैठा, 27 के 27 नक्षत्र को इकट्ठा करके बैठा, दुनिया के जितने संसाधन थे उन सब को लेकर के बैठा। तब भी उस यज्ञ का विध्वंस करने के लिए हनुमान जी गए। यज्ञ तो पवित्र कर्म है, यज्ञ का विध्वंस करने के लिए क्यों गए? इसलिए गए क्योंकि भावना निर्धारित करती है कि कर्म का परिणाम क्या आएगा। आपने क्या किया ये मूल्य का नहीं है, किस भावना से किया ये निर्धारित करता है कि उसका परिणाम क्या आएगा। तो जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है दोस्तों, उसका नाम है श्रद्धा। श्रद्धा होती है तो चमत्कार घटित होते हैं। श्रद्धा होती है तो प्रहलाद की पुकार पर भगवान खंबा फोड़ करके निकलते हैं। ऐसा नहीं कि वहां बैठे हुए थे खंबे के अंदर प्रतीक्षा कर रहे थे, एक दिन प्रहलाद पुकारेगा तो हम निकल करके आएंगे, ऐसा नहीं था। वो जो श्रद्धा के आधार पर प्रहलाद ने पुकारा तो भगवान को खंबा फोड़ करके निकलना पड़ा। श्रद्धा होती है तो मीरा की पुकार पर भगवान पत्थर के अंदर से निकलते हैं, जहर भी पीते हैं, सांप से अपने को डसवा करके भी जाते हैं। श्रद्धा होती है तो एकलव्य की पुकार पर मिट्टी की मूरत द्रोणाचार्य में बदल जाती है, उनको दुनिया का सबसे अच्छा धनुर्धर बना करके जाती है। चमत्कार किसका है? चमत्कार व्यक्ति की श्रद्धा का है। भगवान राम, रामायण में युद्ध चल रहा था। युद्ध के चलते समय में क्या हुआ? उनने, लक्ष्मण ने आकर के भगवान राम से प्रश्न किया। उनने कहा कि भगवान एक बात बताइए, आपके सभी लोग भक्त हैं, सभी लोग आपके शिष्य हैं। बोले इतने सारे शिष्यों के होते हुए आप सबसे ज्यादा महत्व भगवान हनुमान को क्यों देते हैं? भगवान राम ने कहा कि अभी परीक्षण कर लेते हैं। बोले ठीक। गए समुद्र के किनारे, नल और नील पत्थरों के ऊपर राम राम लिख रहे थे और पानी के अंदर डाल रहे थे। जब डालते थे तो पत्थर पानी पे तैरने लग जाते थे, तैरते थे तो सभी लोग भगवान राम की जय जयकार करते थे। भगवान राम वहां पर पहुंचे, पहुंच करके उनने नल नील से कहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है? बोले भगवान आपके नाम में इतना चमत्कार है कि हमारे जैसे अनगढ़ लोग भी जब आपका नाम लिख करके पानी के अंदर डालते हैं तो ये पत्थर जिनको डूबना चाहिए तैरने लग जाते हैं, पुल में बदल जाते हैं। भगवान बोले कि यदि मैं खुद लिख करके डालूंगा तो तैरेगा? अरे क्यों नहीं तैरेगा। भगवान ने एक पत्थर लिया, पत्थर पे लिखा राम, और जैसे ही डाला पत्थर गया डूब। पत्थर गया डूब तो उनने, नल नील ने तुरंत एक दूसरे को देखा। उनने कहा अरे हम लोग बेकार में ही कह रहे थे कि भगवान के कारण तैर रहा है, तो हमारे कारण तैर रहा था। उनको तुरंत लगा कि ये तो हमारे कारण हो रहा था। हम क्यों कह रहे थे कि भाई गुरुदेव के कारण हो रहा है, हम क्यों कह रहे थे कि गायत्री माता के कारण हो रहा है, तो हमारे कारण हो रहा था। तुरंत उनको लगा कि ये तो हमारे कारण हो रहा था। भगवान ने हनुमान जी को देखा। हनुमान जी बोले कि भगवान आपके नाम में इतनी ताकत है कि हमारे जैसे अनगढ़ लोग भी यदि आपका नाम लिख करके पानी के अंदर डालते हैं तो पत्थर तैरने लग जाता है। भगवान बोले वो तो ठीक है, मैंने फेंका तो डूब क्यों गया?
भगवान बोले, हनुमान जी बोले, भगवान जिसको आपने त्याग दिया उसको उबारने वाला कौन हो सकता है? उसका डूबना तो तय ही है। भगवान को जिसने छोड़ दिया दोस्तों, जैसे ही हमारी पकड़ ढीली हुई, भगवान पकड़ने के लिए नहीं आते। भगवान के हाथ को जिसने छोड़ा, उसके हाथ से दुनिया छूट जाती है, उसके हाथ से संसार छूट जाता है। वो जैसे ही सूरदास के पास आते थे भगवान कृष्ण खेलने के लिए, तो सूरदास ने जो है उनका हाथ पकड़ लिया, तो भगवान कृष्ण छोड़ करके जाने लगे। तो सूरदास बोले, निबल समझ के जाते हो, बांह छोड़ के मोए, कमजोर हूं इसलिए मेरे हाथ छोड़ के जा रहे हो। निबल समझ के जाते हो, बांह छोड़ के मोए, हृदय से जब जाओगे भगवान कहूंगा तो ही, दिल से तो नहीं जा सकते ना। हाथ तो छुड़ा करके जा सकते हो, दिल से कैसे जाओगे? भगवान को वहीं रुकना पड़ा। जो भगवान की भाषा है तो भावना की भाषा आती है। जिसको भावना की भाषा बोलना आ गया, आप छोटे थे जब बिल्कुल बच्चे की तरह से थे, और जब बच्चे की तरह से थे और माँ की गोद में खेलते थे तो कौन सी भाषा बोलते थे? उस समय में किसी को संस्कृत आती थी क्या? उस समय में तो प्रेम की भाषा चलती थी। वही भाषा भगवान को समझ में आती है। जिसके हृदय में प्रेम की भाषा आ गई, भावना की भाषा आ गई, सच्चे मन की भाषा आ गई, भगवान तक उसकी आवाज पहुंचने लग जाती है। और पहुंचती किसकी है? जिसके हृदय में विश्वास हो। विश्वास आपके हृदय में होना चाहिए। विश्वास ऐसा होना चाहिए कि दुनिया की सारी ताकतें एक तरफ को आ जाएं और आपको कहें कि आपको दूसरी तरफ जाने की आवश्यकता है, तो न, भगवान ने कह दिया है, हमारे मन ने कह दिया है, तो दुनिया की कोई ताकत इसको हटा नहीं सकती, हिला नहीं सकती। नामदेव थे, 4 साल के थे। 4 साल का छोटा सा बच्चा, पिताजी जा रहे थे, तो पिताजी ने कहा कि बेटा हमारे घर में परंपरा है, सुबह सुबह क्या करते हैं, भगवान को भोग चढ़ाते हैं। बोले उसमें क्या होता है? जो पहली थाली लगेगी बेटा, उसको ले जा करके भगवान के आगे रख देना। बोले अच्छा फिर क्या होगा? अरे पिताजी ने कहा, अरे भगवान आएंगे। कब आएंगे? अरे बोले चिंता मत कर, भगवान आएंगे। फिर क्या होगा? बोले भगवान खाना खाएंगे। अब बच्चा प्रश्न पूछ रहा था, तो पिताजी बहलाने के लिए बोलते गए, अरे भगवान आएंगे, इसमें से खाना खाएंगे। उन्होंने कहा ठीक। अब नामदेव जो है सुबह की थाली पहली लेकर के भगवान के आगे बैठ गए। आधा घंटा गुजर गया, 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए, 6 घंटे गुजर गए। 4 साल का बच्चा, 6 घंटे गुजर गए, 12 घंटे गुजर गए, 14 घंटे गुजर गए, 24 घंटे गुजरने को हुए तो सारे देवी देवता भगवान के पास गए। बोले भगवान, वो छोटा सा बच्चा 24 घंटे से थाली लेकर के आपके आगे बैठा हुआ है, आप जाकर के खाना खाइए। भगवान निकले, मूर्ति के अंदर से खाना खा करके गए। पिताजी लौट करके आए। पिताजी ने कहा कि खाना कहाँ गया? बोले भगवान खा गए। अरे बोले झूठ बोलता है, हम इतने दिन से चढ़ा रहे हैं, आज तक भगवान ने खाना नहीं खाया। बोले नहीं, भगवान तो खाना खाते हैं। जैसे ही उसने अगले दिन की थाली लगाई तो पिताजी जो है दरवाजे के पीछे छिप गए, ओड़ में से देखने लगे कि क्या होता है। जब उनने अंदर ला करके रखा तो देखा कि भगवान उसके अंदर से निकले, खाने को खा करके गए। भावना की भाषा होती है तो भगवान समझ पाते हैं। मैं कहूँगा दोस्तों, हम लोग मालवा की पावन भूमि पर बैठे हैं, मध्य प्रदेश की पावन भूमि, ओमकारेश्वर की भूमि, भगवान महाकाल की भूमि, ज्ञानियों की भूमि और भक्त के शिरोमणियों की भूमि। उस भूमि पर यहाँ से आप एक ही उपहार लेकर के जाना, भावना की भाषा को लेकर के जाना। यहाँ से दिल की भाषा को लेकर के जाना, श्रद्धा की भाषा को लेकर के जाना, समर्पण की भाषा को लेकर के जाना। आज का जो दिन है वो यही याद दिलाने के लिए आया कि जिसको वो बोलना आ गया, उसको भगवान से बात करना आ जाता है। जैसे ही आपको भावना की भाषा आई, जैसे ही आपका मन निर्मल हुआ, हमने अपने आप को छोड़ा, अपने अहंकार को छोड़ा, अपने अधिकार को छोड़ा, अपनी सारी चीजों को छोड़ा, और छोटे बच्चे की तरह से, छोटा बच्चा चलता है तो किसी से पूछ के चलता है क्या? चला जाता है, अपने आप गिर जाएगा तो कोई ना कोई उठा ही लेगा। उसी विश्वास के साथ आप चलिए, भगवान है, और कहीं ना कहीं पर गिर जाएंगे तो कोई ना कोई भगवान उठा ही लेगा। कहीं ना कहीं पर यदि हम टूट गए, कहीं ना कहीं पर बिखर गए, तो कोई ना कोई भगवान संभाल ही लेगा। जैसे ही इस विश्वास के साथ हम चलते हैं दोस्तों, जीवन में सौभाग्य का उदय होता है। जीवन में वो सारे चमत्कार घटित होने शुरू होते हैं, और घटित उसी के जीवन में होते हैं जो अपने आप को शून्य बनाना जानता है। जो शून्य हुआ अनंत हो जाता है। जैसे ही आप जीरो हुए आप इन्फिनिट हो जाते हैं। जैसे ही आपने अपने आप को गंवाया आप भगवान के हो जाते हैं। जो भगवान की भाषा है वो भावना की भाषा है। और मैं ये याद दिलाने आया दोस्तों कि आज जब हम लोग यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा के इस क्रम में आकर के बैठे, तो भगवान ने इंसान को न जाने कितनी शक्तियाँ दी, शरीर की शक्ति दी, विचारों की शक्ति दी, पर सबसे बढ़कर के जो शक्ति दी वो भावना की शक्ति दी।
भावना की शक्ति आपस में जुड़ गई तो परिवार बना देती है, देश के साथ जुड़ गई तो राष्ट्रभक्ति हो जाती है, परिवार के साथ जुड़ गई तो प्रेम हो जाता है, दूसरे के साथ जुड़ गई दोस्ती हो जाती है, और भगवान के साथ जुड़ गई तो भक्ति हो जाती है। वो जो भावना की भाषा है वो इंसान के जीवन में चमत्कार को घटित करती है। आज के दिन दोस्तों हम लोग यही पुकार यहाँ से लेकर के जाएं कि हमारे जीवन में श्रद्धा की वो पुकार संभव हो सके, हमारे जीवन में वो चमत्कार घटित हो सके, जहां पर हमारे हृदय में ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति अटूट विश्वास जन्म लेता है। और जैसे ही अटूट विश्वास जन्म लेता है, जीवन में सारे चमत्कार घटित होने लग जाते हैं। गुरुदेव के पास एक व्यक्ति आए दोस्तों, वो बहुत गरीब, ऐसे गरीब कि बिल्कुल उनके पास शाम की रोटी का इंतजाम नहीं था, बहुत तकलीफ में थे। और गुरुदेव के पास आए और गुरुदेव के पास लाइन लगी हुई थी। तो उनको पता नहीं था कि लाइन किस चीज की लगी हुई है। लाइन में क्या था कि लोग आके संकल्प ले रहे थे कि हम अपने यहाँ पे शक्तिपीठ बनाएंगे। अब उनको पता नहीं, लाइन में जाकर के लग गए, बोले लाइन लगी हुई है। उनको ये पता था कि यहाँ गुरुदेव मिल रहे हैं, वो जाकर के लाइन में लग गए। अब गुरुदेव पुष्प अक्षत वो देते जा रहे थे संकल्प हर एक को कि आप लेते, आपको यहाँ का शक्तिपीठ बनाना है, आपको यहाँ का बनाना है। जैसे ही उनका नंबर आया तो उनने भी संकल्प हाथ में ले लिया। तो पीछे वालों ने हाथ पकड़ा, बोले गुरुदेव ये जो व्यक्ति है इतना गरीब है, इसके पास शाम की रोटी का इंतजाम नहीं है, आप ये संकल्प ले रहा है। तो गुरुदेव क्या बोले? गुरुदेव बोले जिसका हाथ भगवान ने पकड़ लिया है उसका हाथ तुम्हें थामने की जरूरत नहीं। फिर उनसे क्या बोले? उनसे बोले बेटा मैं गटर के अंदर गंगा जल नहीं डालता हूं, तू अपना परिष्कार कर, तेरे पीछे मैं खड़ा हूं। क्या करूं गुरुदेव? 4 बच्चे हैं, एक पत्नी है। बोले एक काम कर, तू कल से अनुष्ठान शुरू कर। 40 दिन का अनुष्ठान उनने किया। क्या होगा? बोले देख क्या होता है। अब उनको लगा कि 40 दिन का अनुष्ठान हो जाएगा, चमत्कार घटित होगा। 40 दिन का अनुष्ठान किया, कोई चमत्कार घटित नहीं हुआ। सुबह की शाम हो गई, रात को सो गए। सुबह का सूरज उगा। उनकी झोपड़ी के आगे जो शहर के सबसे बड़े अमीर थे, नगर सेठ थे, उनकी गाड़ी आकर के रुकी। वो नगर सेठ आए और उनसे बोले कि रात को हमें सपने में उमिया माता आई थी। उनके जो कुल देवी थी उमिया माता थी। बोले रात को सपने में हमें उमिया माता आई थी और हमसे आकर के बोली कि हमारा जो भक्त है वो इस जगह पे अनुष्ठान कर रहा है। जिस थाली में उसने अनुष्ठान किया उस थाली को लेकर के आया। चंद्रायण में थाली एक ही चलती है, उसी थाली में उन्होंने अनुष्ठान किया था। वो गए, बोले कि मैं इस थाली को खरीदने आया हूँ। उनने उस समय में 1980 की मैं बात बता रहा हूँ, 25,000 रुपए दे करके वो थाली खरीदी, लेकर के गए। पहली मंजिल शक्तिपीठ की उसी से बनी। आपके पीछे भगवान खड़ा हो जाता है यदि आप अपनी भावनाएं भगवान को सौंप देते हैं। दोस्तों भगवान आपके पीछे खड़े हुए हैं, आपको लगता है कि नहीं खड़े हुए। गुरुदेव आपके पीछे खड़े हुए, आपके पीछे खड़े होकर आपको याद दिला रहे हैं कि वो तो यही है, हमें उपस्थित होने की आवश्यकता है। भगवान तो सदा से यही थे, हमने प्राण प्रतिष्ठा करके भगवान को नहीं बुलाया। भगवान तो हर जगह थे, कण कण में थे, व्याप्त थे, उनकी तो हर जगह पर चेतना थी। हमने सिर्फ अपनी आंखों को खोलने का काम किया है। भगवान तो यहीं थे, सूरज का प्रकाश तो निरंतर प्रवाहित हो रहा था, सिर्फ हमने ही अपनी आंखों को बंद करके बैठे थे। और जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो हम अपनी आंखों को खोलते हैं, याद करते हैं कि वो भगवान जिनकी चेतना कण कण के अंदर व्याप्त है वो हमारे जीवन का भी उद्धार करके जाए। आज का दिन ये याद दिलाता आया कि ईश्वर ने हम में से प्रत्येक को अनंत शक्तियां दे करके भेजा। जैसे ही आपकी भावना की शक्ति जागती है, आपकी आत्मा की शक्ति जागती है। दोस्तों जब वशिष्ठ के पास गए विश्वामित्र, तो इतनी बड़ी सेना लेकर के गए और वो सेना जाकर के रुकी। उनने कहा हमारे सैनिक भूखे हैं, आप कुछ करिए। तो वशिष्ठ ने तुरंत, ऋषि वशिष्ठ थे, अभी अभी प्रतिमा का अनावरण हुआ, ऋषि वशिष्ठ ने कामधेनु गाय से कहा कि इनके लिए व्यवस्था कर दो। तो एक अक्षोहिणी 10 लाख लोगों की सेना, उन सब के लिए फटाफट खाने की व्यवस्था हो गई, सब कुछ मिल गया। विश्वामित्र को लगा कि ये कौन सा चमत्कार है, कौन सी सिद्धि हमारे पास भी होनी चाहिए। उनने कहा कि ये कौन है? बोले तो कामधेनु गाय। बोले कामधेनु गाय को मैं ले जाऊं? बोले आप पूछ लो, कामधेनु गाय जाने को तैयार हो तो ले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। उनने कामधेनु गाय के ऊपर जोर लगा लिया, जबरदस्ती कर ली, सारे के सारे सैनिक डूट गए, कुछ नहीं हुआ। उनके अंदर से सेना निकली और विश्वामित्र के सारे सैनिकों का वध करके चली गई। विश्वामित्र के मुंह से निकला, धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। जो मेरा राजा का बल है वो किसी मूल्य का नहीं, जो आत्मा का बल है वो सबसे बड़ा बल है। जैसे ही आपकी आत्मा का बल जागता है, आपके पास दुनिया की सारी ताकतें आ जाती हैं। इंसान उस शक्ति का नाम है दोस्तों जो
आंधियों को थामना जानती है, तूफानों को रोकना जानती है, पर्वतों को फलांगना जानती है, समुद्रों को छलांगना जानती है। आप में से हर व्यक्ति उस शक्ति को लेकर के आया है, और वो शक्ति जागृत होती है जो हमारी भावना की, हमारी श्रद्धा की, हमारे समर्पण की, हमारे प्राणों की पुकार की शक्ति जागृत होती है। जो आज का दिन है वो यही याद दिलाता है कि उसको हम लोग अपने हृदय में लेकर के बैठे हैं। जो यज्ञ चल रहा है वो बाहर नहीं चल रहा है, आपके भीतर चल रहा है। वहां पर समिधाएं सजी हुई हैं, वहां पर मेखला लगी हुई है, वहां पर वेदी बनी हुई है, वहां पर भावनाओं की, प्राणों की आहुति अग्नि के रूप में प्रज्वलित करने की आवश्यकता है। तो आवाज और वो अग्नि, वो आग भगवान तक पहुंचती है, और वो अग्नि आप तक पहुंचे, ऐसी प्रार्थना हम लोग गुरुदेव से करते हैं। आज का दिन दोस्तों यही पुकार लेकर के आया कि गुरुदेव ने आप में से हरेक को यहाँ खींच करके बुलाया, और इसलिए बुलाया क्योंकि इस क्षेत्र को जागृत करने की आवश्यकता है। सन 2026 आ रहा है, वंदनीय माता जी के अवतरण के 100 वर्ष होने जा रहे हैं, अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष होने जा रहे हैं, गुरुदेव की तप साधना के 100 वर्ष होने जा रहे हैं। एक साथ तीन सौभाग्य हमारे जीवन में घटित होने जा रहे हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों मिलती हैं तो प्रयाग बनता है। यहाँ पर हमारे जीवन का प्रयाग तो आज ही की तारीख से बन रहा है, इस आशय के साथ बन रहा है, इस भावना के साथ बन रहा है कि इस प्रयाग में हम लोग वहां के कुंभ में जा पाए न जा पाए, पर यहाँ के कुंभ में हम लोगों को अपनी डुबकी लगाने की आवश्यकता है। कैसे लगाएं दोस्तों? इस क्षेत्र को जागृत बना के लगाएं। इस क्षेत्र के कण कण के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर गुरुदेव की ऊर्जा को, गुरुदेव की आवाज को, गुरुदेव के चिंतन को, गुरुदेव की भावनाओं को पहुंचाने का काम हमें करना है। और वो यात्रा अभी से शुरू हो रही है। ज्योति कलश यात्रा की प्रतीक्षा मत करिए आप, आपकी ज्योति कलश यात्रा अभी से शुरू हो गई। आप यहाँ से उठे तो जहां जहां से आप जाएं वहां वहां पर आप लोगों के माध्यम से गुरुदेव की चेतना, गुरुदेव की आवाज, गुरुदेव का चिंतन, गुरुदेव के विचार पहुंचने चाहिए। और क्या पहुंचना चाहिए दोस्तों? इस क्षेत्र को एक अच्छे शैक्षणिक संस्थान की आवश्यकता है। गुरुदेव ने एक चिंतन दिया, शिक्षा ही नहीं विद्या भी। शिक्षा ही नहीं विद्या भी का मतलब साक्षरता तो शिक्षा से आ जाती है, सार्थकता विद्या से आती है। व्यक्ति डिग्री लेकर के आ जाता है, उसके पास एक कागज आ गया, उसके पास एक उपाधि आ गई, उसके पास एक प्रमाण पत्र आ गया, पर वो आ जाने से इंसान अच्छा बन जाता है क्या? वो बन जाने से क्या व्यक्ति के पास अच्छे गुण आ जाते हैं? बल्कि उल्टा हो गया है। आज की तारीख में व्यक्ति अच्छा हो और गलती से यूनिवर्सिटी चला जाए तो बुरा बन करके लौटता है। आदमी घर में तो अच्छा था, पर स्कूल कॉलेज गया तो और ज्यादा बुरा बन करके लौट आया। तो हमारे को ऐसे शैक्षणिक संस्थानों को बनाने की आवश्यकता है जहां पर व्यक्ति अच्छे संस्कारों को लेकर के आए। आप यहाँ पर उसको बनाने के लिए प्रयत्न करिए। वो विश्वविद्यालय बनता है कि नहीं, इस पर चिंतन मत करिए। महाविद्यालय बनता है कि नहीं, इस पर चिंतन मत करिए। आप ये सोचिए कि वो ऐसा विद्या का आलय बने जहां से लोग अच्छे संस्कारों को लेकर के जाए। बड़ा बने इससे ज्यादा अच्छा है कि अच्छा बने, भव्य बने इससे ज्यादा अच्छा है कि दिव्य बने, उसके पास बहुत सारी चीजें हो इससे ज्यादा अच्छा है कि उसके पास गुण। 13 झोपड़ियों के अंदर छोटे से स्थान में स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल कांगड़ी के विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। और क्यों करी थी? वो अपने बच्चे का इंद्रसेन वाचस्पति उनका नाम हुआ, उनका एडमिशन कराने के लिए गए, कहीं पर एडमिशन नहीं मिला। हरिद्वार के रहने वाले थे, ज्वालापुर में रहते थे। फिर दिल्ली में गए, सदर में गए, वहां पर एक बहुत अनुभव हुआ कि हम एक स्कूल बनाते हैं, कॉलेज बनाते हैं। तो वहां पर भारतीय थे, लॉर्ड जिनको कहा जाता था, उनको हिंदी में कहते थे लोग लाट साहब, तो उनका नाम पड़ गया था लाट साहब। तो अंग्रेजों ने उपाधि दी थी, उनसे मिलने के लिए गए। जब मिलने के लिए गए तो उनने उनको 3 घंटे वेट कराया, मिले तब भी नहीं। और जब उनने बहुत उनको लिख करके भेजा कि साहब हमसे मिल लीजिए, मुंशी राम नाम था तब उनका, तो उनने पत्र पे क्या लिख करके भेजा, हमारे घर के दरवाजे कुत्तों और भारतीयों के लिए नहीं खुले हैं। इतना दिल में चोट लगी, उनने कहा आज के बाद किसी से नहीं मांगूंगा। वापस आए, वापस आने के बाद 5000 रुपए गए, वहां पे 13 झोपड़ियां बनाई। 13 झोपड़ियों में उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर विश्वविद्यालय शुरू करूंगा, भारत का पहला विश्वविद्यालय भारतीयों के लिए, इस नाम से शुरू किया। और वहां से फिर जो विद्यार्थी निकले, आने वाले 6 सालों के अंदर वहां से इंद्रसेन वाचस्पति निकले, विद्यालंकार निकले, ईश्वर केतु विद्यालंकार निकले, एक से एक बढ़ करके ज्ञानी निकले। हमारा जो परिणाम है वो उस आधार पर निकल करके आता है कि वहां से कैसे व्यक्तित्वों की रचना होती है। और मैं कहूंगा कि मालवा से ज्यादा बढ़कर के श्रेष्ठ भूमि नहीं। जब भी भारत भटका है तो लोगों ने मालवा की ओर देखा है, इस आशय के साथ देखा है कि यहाँ से निकलने वाले लोग ऐसे व्यक्तित्वों की रचना करेंगे जो समाज को अच्छी दिशा देगा। मैं कहूँगा कि संकल्प ये लें कि ऐसे शिक्षक, ऐसे अध्यापक, ऐसे प्राचार्य लोग निकल करके आए जो अपनी भावना से इस जगह का नव निर्माण करें,
इस आशय के साथ करें कि यहाँ से एक नई ऊर्जा का निर्माण हो, संस्कारवान विद्यार्थियों का निर्माण हो, व्यक्तित्व वाले विद्यार्थियों का निर्माण हो, समाज को दिशा दिखाने वाले, राष्ट्र के लिए प्रेम करने वाले, देश को ऊपर उठाने वाले, परिवार को अच्छा बनाने वाले ऐसे विद्यार्थियों का निर्माण हो। और दोस्तों, मुझे विश्वास है, मैं सिर्फ इस बात को पुकार के लिए नहीं कह रहा हूं, इस बात को विश्वास के साथ कह रहा हूं कि निश्चित रूप से संभव है। आज भी देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हरिद्वार में जो सबसे अच्छे विद्यार्थी आते हैं वो मध्य प्रदेश की भूमि से आते हैं। तो आज की तारीख में भी मैं इसी आशा के साथ यहाँ पर आकर के बैठा कि वो भावना यदि वहां पर बल दे सकती है तो यहाँ पर निश्चित रूप से बल दे सकती है। आज के दिन यही याद दिलाने आया दोस्तों कि आप लोग दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति लेकर के बैठे हैं। दुनिया की ऐसा नहीं है, पवित्रता है। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति संपत्ति नहीं है, संस्कृति है। दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति संपदा नहीं है, संस्कार है, और वो आपके पास है। आप लोग उस शक्ति को अपने हृदय में धारण करके बैठे हैं। उसी आधार पर भगवान करे कि आप में से प्रत्येक का शब्द भगवान के कान तक पहुंचने वाली पुकार बने। भगवान का अवतरण आप लोगों के जीवन में हो, हृदय में हो, व्यक्तित्व में हो, कण कण में हो, और आप लोगों के माध्यम से गुरुदेव की, माता जी की वो ऊर्जा हर कण को अपने घेरे में ले ले। जहां जहां तक इस सृष्टि में प्रकाश के पहुंचाने की आवश्यकता है, वो कल्याण आप लोगों के माध्यम से संभव हो। ऐसी शुभकामनाएं, ऐसी मंगल कामनाएं।